नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकी क्रांति की और अमेरिकी क्रांति में भारत के एक छोटे से किंतु महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। अमेरिकी क्रांति 1765 के स्टैंप एक्ट के लागू होने के बाद से प्रारंभ मानी जा सकती है। इस एक्ट लागू होने के बाद से अमेरिकी इसके विरोध में खड़े हो गए और घटनाएं तेजी से बदलने लगी। अंततः 1781 में ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। यह वही जॉर्ज कॉर्नवालिस है जो बाद में 1786 में भारत में आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। अमेरिकी क्रांति में भारत का जो योगदान रहता है वो यह कि उस समय मैसूर रियासत, जो कि दक्षिण भारत में थी, मैसूर रियासत के मुखिया टीपू सुल्तान ने अपने 3 जंगी जहाज को अमेरिकियों के सहयोग के लिए भेजा था। यह टीपू सुल्तान की शख्सियत को बयां करता है कि वह कैसा व्यक्ति था। टीपू सुल्तान की दृष्टि संकुचित नहीं थी, वह उसका दृष्टिकोण व्यापक था। वह फ्रांसीसियों के भी लगातार संपर्क में था। वह भारत से अंग्रेज़ों के नामो निशान को मिटाने के कृत संकल्प था और यही कारण था कि वह फ्रांस के भी संपर्क में था और अपने 3 जंगी जहाज को अमेरिका भी भेजता है। वो अमेरिकी की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारण फ्रांस का योगदान भी था। फ्रांसीसी सरकार ने धन के जरिए, सैनिकों के जरिए और खाद्य सामग्रियों के जरिए अमेरिकियों की काफ़ी मदद की थी। ऐसा ही कुछ सोचना टीपू सुल्तान का भी था। वह यह सोचता था कि अगर मुझे फ्रांसीसियों को कुछ ठोस मदद मिलेगी तो मैं अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल सकूंगा। जब जॉर्ज कॉर्नवालिस भारत आता है तो उसी के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान, एक तरफ टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ अंग्रेज, और अंग्रेज़ों का सहयोग करते हैं इस समय निजाम और मराठा। ध्यान दीजिएगा, ये मराठा और निजाम, ये दोनों अगर यही इनका सहयोग टीपू सुल्तान को अगर मिलता तो शायद आज इतिहास कुछ होता। और यह टीपू सुल्तान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसे फ्रांसीसियों की भी कोई ठोस मदद नहीं मिल पाती है। इसका कारण यह रहता है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो जाती है और फ्रांसीसी सरकार इस हालत में नहीं होती कि वह टीपू सुल्तान की कोई ठोस मदद कर पाए। तो इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि टीपू सुल्तान की शख्सियत कैसी थी। टीपू सुल्तान अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति के महान विचारक टॉमस पेन से काफ़ी प्रभावित था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा, जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना। इस क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका थी फ्रांसीसी। धन्यवाद।